कबीरदास जी के साखी एवं पद का यह 8वां दोहा है। इस पाठ के पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, पिछले दोहों को नहीं समझा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 8वां दोहा है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। सबसे पहले बच्चों हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तू तू करता, इसका अर्थ हुआ ईश्वर का स्मरण करते हुए राम का नाम जपते जपते। हूं का अर्थ है अहंकार। भया का अर्थ है हो गया। बारी का अर्थ है बलिहारी या न्यौछावर। जित का अर्थ हुआ जहां, जिधर, और तित का अर्थ है वहां। अब आइए इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तू तू करता, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण करते करते, ईश्वर को स्मरण करते करते, राम का नाम जपते जपते तू भया, अर्थात मैं स्वयं राममय हो गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम जपते जपते वे स्वयं ही राममय हो गए हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। मुझ में रही न हूं का अर्थ है मुझ में कोई अहंकार नहीं रह गया। कबीरदास जी यहां बता रहे हैं कि राममय हो जाने पर उनमें कोई अहंकार नहीं रह गया है, उनके अंदर का अहंकार मिट गया है। बारी तेरे नाम पर, बारी का अर्थ है बलिहारी या न्यौछावर कर देना या समर्पित कर देना खुद को। उन्होंने स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है। इसी बात को कबीरदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। जिधर भी देखता हूं उधर तुम ही नजर आते हो, अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र दिखाई पड़ता है। कहने का आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर के ही अस्तित्व का, ब्रह्म की सत्ता का आभास होने लगा है और उनके अंदर का अहंकार भी मिट गया है। स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देने के कारण इस आत्म समर्पण के परिणाम स्वरूप कबीरदास जी को सर्वत्र ब्रह्म का ही अस्तित्व प्रतिभासित होने लगा है। यहां कबीर अद्वैत अवस्था की बात कर रहे हैं। ऐसी अवस्था जहां सब कुछ एकत्व में बिना किसी भेदभाव के अनुभव होता है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होना, स्वयं में ब्रह्म और ब्रह्म में स्वयं का आभास होना। कबीर ने अन्य दोहे में भी इस बात को लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखी तित लाल, लाली देखन मैं गई खुद भी हो गई लाल। यह अद्वैत अवस्था है। इस दोहे की अगर विशेष की बात करें तो भाषा बताने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन, इस दोहे में अद्वैतवाद का दर्शन है। और अलंकार, तू तू में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दूसरी पंक्ति में तित तू में अनुप्रास अलंकार है। परंतु मुख्य रूप से इस दोहे में मिलित अलंकार का प्रयोग हुआ है। मिलित का अर्थ है मिल जाना, एकाकार हो जाना। जब कोई कोई वस्तु अपने अनुरूप दूसरी वस्तु में इस प्रकार मिल जाती है कि उसका स्वरूप अलग लक्षित नहीं होता, तब मिलित अलंकार होता है। अतः इस दोहे में मिलित अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। शैली इसकी लयबद्ध, सरल, सहज, प्रवाहात्मक है। और अगर इस दोहे में कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।